हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं। एक बार आपका फिर से स्वागत है जीसी पॉइंट बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स और उसमें देख रहे हैं महत्वपूर्ण डेरिवेशन। तो बच्चों, महत्वपूर्ण निगमन की कड़ी में आज हम लोग बात करेंगे संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। तो बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर आज हम लोग बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, तो इसमें कंडीशन होगी। यहाँ पर बच्चों देख रहे हैं हमने उत्तल लेंस लिया हुआ है, तो इसमें पहली कंडीशन जो लगा रहे हैं वो लिखेंगे कि दोनों उत्तल लेंस है। ठीक है, तो दोनों उत्तल लेंस लिया गया है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बड़े आराम से, इसी को देख कर लिख सकते हैं। तो लिखेंगे माना दो पतले लेंस L1 व L2 है, जिनकी एक ही मुख्य अक्ष है। बच्चों, ये एक ही अक्ष पर है, इनकी कोई अलग अलग अक्ष नहीं है। माना दो पतले लेंस L1 व L2 हैं, जिनकी एक ही मुख्य अक्ष है, जिनकी फोकस दूरी क्रमशः F1 व F2 है। ठीक है बच्चों, F1 व F2 है। अब बच्चों लिखेंगे बिंदु वस्तु O लेंस L1 के सामने U दूरी पर रखी है। तो बच्चों, अगर ये L2 लेंस ना होता तो इसका प्रतिबिंब हमारा I डैश पर बनता। तो हम लोग इसको लिखेंगे, यदि L2 लेंस ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, L2 लेंस की अनुपस्थिति में, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम लोग, L2 लेंस की अनुपस्थिति में O का प्रतिबिंब I डैश पर बनेगा। ठीक है बच्चों, जिसकी दूरी L1 से, तो L1 से कितनी दूरी बच्चों, V डैश, L1 से V डैश दूरी पर है, जिसकी दूरी L1 से V डैश है, ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया बच्चों। लिखेंगे अब लेंस के सूत्र से, तो बच्चों लेंस का सूत्र क्या होता है हमारा, ये होता है 1/v माइनस 1/u। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं 1/v डैश कर लेंगे, क्योंकि ये दूरी है प्रतिबिंब की, माइनस 1/u बराबर 1/f1। इसको समीकरण नंबर 1 कर लेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ तक। अब बच्चों लिखेंगे L2 लेंस की उपस्थिति में I डैश L2 के लिए आभासी
वस्तु का कार्य करता है, वस्तु का कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है। ठीक है बच्चों, अगर ये L2 लेंस यहाँ पर होगा तो यह इसके लिए आभासी का कार्य करता है। लिखते हैं जिसका प्रतिबिंब I पर बनता है, I पर बनता है, I पर बनता है, जिसकी L2 से दूरी कितनी हमारी V है, तब लेंस के सूत्र से, तो बच्चों फिर हम लोग लेंस का सूत्र लगाएंगे इसके लिए यहाँ पर। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो बच्चों जब ये I डैश इसके लिए वस्तु का कार्य कर रहा है, ठीक है, तो ये जो दूरी होगी बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वस्तु की दूरी हो जाएगी और इसके जो प्रतिबिंब बना ये इसकी दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब ये बना तो ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/, और वस्तु की दूरी इसके लिए क्या हो जाएगी बच्चों, वस्तु की दूरी ये हो जाएगी इसके लिए, यहाँ पर ये इसके लिए वस्तु का कार्य कर रहा है तो इसकी दूरी हो जाएगी 1/v डैश। तो यहाँ पर वस्तु यानी u है तो इसको हम लोग v डैश लिखेंगे, बराबर हो जाएगा 1/f2। तो इसको समीकरण नंबर 2 कर लेंगे। अब बच्चों लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो बच्चों इसको देखिए जोड़ देते हैं तो क्या मिलेगा हमें, तो इसको जोड़ते हैं, बाएं पक्ष बाई तरफ जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 1/v डैश माइनस 1/u प्लस, अब ये लिखते हैं 1/v माइनस 1/v डैश बराबर, अब इधर वाला जोड़ लेते हैं 1/f1 प्लस 1/f2। अब बच्चों देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो है ये इससे कट जाएगा, यानी ये वाला कट जाएगा, प्लस में है ये माइनस में है, और ये प्लस में ये माइनस में, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे 1/v माइनस 1/u, और ये आप जोड़कर ही लिखेंगे इस तरीके से F2। तो बच्चों इसको आ जाएगा समीकरण नंबर 3, ये हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3। तो इस तरीके से बच्चों समीकरण नंबर 3 तक ये हो गया। तो इसको पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूँ यहाँ से। हाँ देखिए, तो बच्चों यहाँ समीकरण नंबर 3 तक बन गया है। अब इसके बाद हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे इसके आगे। देखिए, तो इसके आगे बच्चों हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पर देखिए, अगर इन दोनों की जगह पर, यानी जो 2 लेंस लगा हुआ है, अगर इसकी जगह पर एक लेंस ले लें, एक पतला ऐसा ले लें, एक मोटा लेंस ले लें कि उसकी फोकस दूरी ऐसी हो कि भी जो है कि u दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो v पर बना दे, यानी यहाँ बना दे, यानी इस दोनों जगह पर ऐसा ले लें कि इसका प्रतिबिंब जो यहाँ बन रहा था वो यहाँ बन जाए। ठीक है, तो लिखेंगे दोनों लेंस यदि दोनों पतले लेंस के स्थान पर एक ऐसा लेंस लिया जाए जिसकी फोकस दूरी f u दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब
प्रतिबिंब भी दूरी पर बना दे, ये तो भी डैश है तो भी दूरी पर, यहाँ पर भी दूरी पर बना दे, ठीक है। तब फोकस दूरी F के लिए, तो बच्चों यहाँ पर इसकी जगह पर हम लोग क्या कर लेंगे 1/f, तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा 1/v माइनस 1/u, समीकरण नंबर 4 हो गया बच्चों, ये 4 हो गया। तो बच्चों इस तरीके से ये यहाँ पर आपका आ जाता है एक फार्मूला, ये कि संयुक्त दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी हमारी ये निकल आई, ठीक है बच्चों। इसके स्थान पर हमने क्या ले लिया, यहाँ पर देखिए। अब बच्चों हम लोग क्या काम करेंगे कि यहाँ पर अब इसके लिए एक फार्मूला और बनाएंगे। देखिए ये इतना बराबर इतना है और इतना बराबर इतना है, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से, अभी ये आया नहीं है, समीकरण 3 और 4 से लिखेंगे। यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 3 व 4 से। देखिए अब समीकरण 3 में बच्चों देखिए कि 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर क्या है, इतना है, और समीकरण 4 में देखिए इतना बराबर क्या है, इतना है, तो ये पक्ष और ये पक्ष बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि 1 यानी इतना बराबर आपका इतना है और इतना बराबर इतना है, तो हम लोग लिखेंगे 1/f बराबर ये हो जाएगा 1/f1 और प्लस 1/f2, ये हो जाएगा। तो बच्चों यही फार्मूला हमको ड्राइव करना था, यहाँ पर ये हो गया आपका। अब बच्चों यहाँ तक ये हो गया कि संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। अब यहाँ पर हम लोग कंडीशन को चेंज करेंगे और एक उत्तल लेंगे और एक अवतल लेंगे और उससे निष्कर्ष को प्राप्त करेंगे। तो बच्चों इसके आगे चलते हैं। देखिए अब हम लोग क्या काम करेंगे बच्चों, इसको हम लोग थोड़ा सरल कर लेंगे। तो सरल का मतलब 1/f1 बराबर ये हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा f1 f2, और यहाँ देखिए f1 से f1 कटा तो ये हो जाएगा f2 माइनस ये हो जाएगा f1, और बच्चों इसको पलट दें तो ये आ जाएगा f बराबर f1 f2 अपान f2 माइनस f1, ये स्मॉल रहेगा, ध्यान रखें, f1। तो ये इस तरीके से बच्चों हमको एक सूत्र प्राप्त हुआ। अब बच्चों यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। क्या कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, दूसरा एक उत्तल व एक अवतल लेंस हो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए ये कंडीशन जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक उत्तल होगा और एक अवतल होगा। तो यहाँ पर एक मिनट बच्चों, ये तो आपका इस तरीके से आ गया, इसको कर ही लिए। और यहाँ पर देखिए एक उत्तल एक अवतल होगा, तो यहीं पर हम लोग इस वाले फार्मूले पर रखेंगे। तो इसको एक काम कर लेते हैं, समीकरण इसको मान लेते हैं, यहाँ पर इसको समीकरण मान लेते हैं हम लोग 5 मान लेते हैं, ठीक है, ये आगे आएगा ही। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक उत्तल हो गया एक अवतल हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तल व अवतल की फोकस दूरी एक मिनट बच्चों ध्यान दीजिए, हमने माइनस समझ के इसको कर दिया है, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा तो इसको भी मिटा ही दें। एक मिनट, ये गलत नहीं है, हाँ देखिए एक उत्तल व एक अवतल हो, तो उत्तल व अवतल की फोकस दूरी चिन्ह सहित रखने पर, ठीक है।
तो वो प्लस समझ के माइनस समझ के कर दी। अब देखिए बच्चों यहाँ पे चिन्ह सहित रखेंगे, उत्तल व अवतल की फोकस दूरी चिन्ह सहित रखने पर तो उत्तल की क्या होती है, धनात्मक होती है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं उत्तल की फोकस दूरी धनात्मक व अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक। ठीक है, तो बच्चों इसमें रख देते हैं, तो रखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा 1/f बराबर 1/f1, ये प्लस में ही होगा प्लस, और 1/f2 तो ये माइनस में होगा बच्चों। अब इसको हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/f बराबर 1/f1 प्लस माइनस माइनस 1/f2। अब बच्चों जिसको हमने अभी हल किया था उसी तरीके से करेंगे, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। f बराबर हो जाएगा आपका f1 f2 अपान f2 माइनस f1। ये जो हमने पहले कर दिया था वो मैंने माइनस समझ के कर दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये आएगा। अब यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकालेंगे, तो निष्कर्ष तो यहाँ पे देखिए निष्कर्ष हम लोग लिख लेते हैं कि अगर हमारा f1 जो है वो आपका बड़ा हो f2 से, f1 ग्रेटर देन f2, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये जब बड़ा होगा तो ये बड़े में से ये जाएगा तो यानी माइनस हो जाएगा, तो यानी तो फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। अतः संयुक्त दोनों को जोड़ देंगे तो संयुक्त हो गया, संयुक्त लेंस अवतल की तरह व्यवहार करेगा, अवतल की तरह व्यवहार करेगा, यानी अवतल की तरह व्यवहार करेगा। दूसरा बच्चों हम लोग क्या काम कर रहे हैं कि f1 जो हो वो छोटा हो जाए f2 से, तो बच्चों जब ये छोटा हो जाएगा f1 यानी ये बड़ा हो जाएगा तो इसमें से घटाएंगे तो ये धनात्मक हो जाएगा, तब फोकस दूरी धनात्मक होगी, अर्थात संयुक्त लेंस उत्तल की भांति व्यवहार करेगा, उत्तल की भांति व्यवहार करेगा। और बच्चों तीसरी कंडीशन हम लोग क्या देख ले रहे हैं, तीसरी कंडीशन अगर हम लोग देखें कि f1 बराबर f2, अगर ये दोनों बराबर हो जाए बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये अनंत पर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर फिर लिखेंगे अनंत हो जाएगा, तो लिखेंगे संयुक्त फोकस दूरी, ठीक है, धनात्मक होगी, संयुक्त फोकस दूरी अनंत होगी, अर्थात संयुक्त लेंस समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा, प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। तो बच्चों इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ। तो इसमें पूछा जाता है तो हम लोग यहाँ तक कर सकते हैं। और अगर इसमें ये भी पूछ लिया जाए कि अगर दोनों लेंसों में से एक उत्तल हो एक अवतल हो तो क्या होगा कंडीशन, तो ये कंडीशन हमको प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, और उसमें ये कंडीशन हमको प्राप्त होती है। सूत्र आपका यहाँ तक ये निगमित हो गया बच्चों। ठीक है, तो वो गलती से माइनस समझ के मैंने ये कर दिया था, मगर आएगा आपका यही। यहाँ पर समीकरण 5 बनाने के बाद इसमें चिन्ह सहित मान रखेंगे तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा इस तरीके से बच्चों।
तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग फिर एक नए डेरिवेशन के साथ हाजिर होंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगा परीक्षा की दृष्टि से, तो हम लोग उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।